आज फिर से देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 में कौन सा क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, है ना। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है ना। इसमें अंश और हर की बात कर रहा है, किसका अंश और हर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, अगर हमें मालूम तो नहीं है अंश कितना है हर कितना है, तो हम मानेंगे अंश और हर को पहले मानेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि अंश बराबर क्या होगा x। हमारे पास तो कोई अंश अवेलेबल, कोई अंश और हर नहीं है, तो हम माना कि अंश बराबर x तथा क्या हो जाएगा, तथा हर बराबर क्या हो गया y। अब जब अंश और हर हमें मिल रहा है, जब अंश और हर मिल रहा है तो अंश और हर किस में होता है, भिन्न में होता है ना। तो यहां पर लिखना इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x/y, ठीक है। अब चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न के अनुसार अब किसमें कितना जोड़ना है और कितना हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखना प्रश्न से यहां पे देखो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है ना। अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ता है। तो सबसे पहले भिन्न कितना है हमारे पास, x/y है, x/y हम कर लिए। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ लिया जाता है, तो ऊपर वाला अंश इसमें भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। जोड़ने के बाद होता है तो 9/11 होता है, तो बराबर के बाद में उसको हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 11 में x से गुना करेंगे कितना हो गया, 11x। 11 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 11 दूनी 22। अब 9 से गुना करते हैं, 9 में y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9y। फिर 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 9 दूना 18। अब कब क्या होगा, y वाला को हम ले आएंगे x के पास, है ना। कितना हो जाएगा, 11x इधर 9 प्लस 9y प्लस में इधर का क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर कितना है 18 है। ये 22 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 11x माइनस का 9y बराबर कितना हो गया, 22 में से 18 गया कितना हो गया, माइनस के 4, समीकरण कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना। तो यहां पे लिखना फिर से अंश और हर में 3 जोड़ता है तो 5/6 हो जाता है, तभी तो आपका समीकरण 2 मिलेगा। तो प्रश्न से पहले लिखे थे, अब फिर लिखेंगे कि फिर प्रश्न से, फिर एक बार हम प्रश्न से चलेंगे, क्योंकि एक बार फिर जोड़ने को कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देता है। तो अंश और हर दोनों बना ही लो, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देता है, तो अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 5/6 हो जाती है। 5 बटा कितना है, 6 हो जाती है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 6 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाता है, 6x। फिर 6 में 3 से गुना करेंगे 18 बराबर 5 में y से गुना करेंगे कितना हो गया, 5y, और प्लस है तो प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया, 15। y वाला किसके पास आएगा, x वाला के पास आएगा। तो 6x इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर 15। ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब देखो 6x माइनस 5y, 6x माइनस कितना है 5y बराबर का कितना हो गया, 18 में से 15, एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा। 18 में से 15 गया कितना हो गया, माइनस का हो गया 3। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से आप इसको हल कर सकते हो। तो हम करते हैं समीकरण 2 से, किसी से बना सकते हो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, 6x माइनस 5y, तो 6x माइनस का 5y बराबर का कितना है, माइनस का 3। अब 6x बराबर माइनस का 3 माइनस 5y इधर है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। अब x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का क्या है 5y, 6 इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में। समीकरण कितना हो गया, ये हो गया समीकरण 3। x का वैल्यू मिल गया।
अब ध्यान में रखना है, समीकरण 2 से बनाए हैं तो जब भी रखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से तो हम बना लिए हैं। अब x का वैल्यू जो मिलेगा समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो लिखना इसमें x का मान, x का यह मान अच्छा है, x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण को लिख ही लो, 11x माइनस का 9y बराबर कितना हो गया, -4। x का वैल्यू कितना है, -3 प्लस 5y बटा 6। तो x की जगह पर x का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे 11 और x में गुना का रिलेशन है, तो 11 को यहाँ पर कर लो गुना में, माइनस का कितना हो गया, -3, प्लस का कितना हो गया 5y बटा में कितना था 6, उसके बाद है -9y, तो यहाँ पे -9y बराबर कितना हो गया, -4। अब 3 से गुना करो, 11 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया, -33। फिर 11 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 5 55, और बटा में हो गया 6, -9y बराबर -4। अब ये जो बटा में 6 हो, यानी हर में हमें 6 मिल रहा है, तो बताए पहले वीडियो में बताए होंगे कि हर में जो डिजिट होगा, यहाँ पे जो बटा में जो रहता है उससे क्या करते हैं, सब में हम गुना कर लेते हैं। अगर बटा का घटाव भी करोगे तो बात वही करना पड़ेगा। तो माइनस कितना हो गया, -33 प्लस का कितना हो गया 55y, 9 से 6 में गुना करेंगे कितना हो गया, 9 छके 54y। अब 6 से इसमें भी गुना करेंगे, माइनस का कितना हो गया 24। अब देखना 55y प्लस में और -54y, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 55y में से 54 गो y घट गया, तो कै गो y, ये गो y बचा। माइनस का कितनी है 24 है, इधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। अब y बराबर एक ठो माइनस में एक प्लस में, 24 में से 33 में से 24 हम घटा लेंगे, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। y की वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 9, और y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 यहाँ पे है, तो इसको लिखना समीकरण 3 को x बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस 5, यहाँ पे 5y है, y के जगह पर y का वैल्यू कितना है 9, यहाँ पे हम रख लेंगे 9, बटा में कितना है, बटा में है 6, हम लिख देंगे 6। अब x बराबर माइनस का कितना है 3 प्लस का 9 बचे कितना होता है 45, यहाँ पे हो जाएगा 45 बटा कितना है 6 है। अब x इक्वल टू 45 प्लस में और ये माइनस में, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 42 यानी 42 बचेगा। बटा में कितना है 6, तो 6 से कटाएंगे कितना 12 में, 6 से 42, x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर 7 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर 9। देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसलिए भिन्न बराबर कितना हो गया, भिन्न तो हम भिन्न माने थे, माना कि अंश बराबर x हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न बराबर कितना, अंश हम माने थे x को और हर माने थे किसको, y को। तो भिन्न कितना था हमारे पास x बटा y, तो x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू 9, तो हो जाएगा कितना 7 बटा 9। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या करना है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमें तो उनकी वर्तमान आयु मालूम नहीं है, तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखना हल, उसके बाद हम क्या करेंगे, माना जैकब की वर्तमान, जैकब की और उसके पुत्र की आयु तो मालूम नहीं है, तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया x वर्ष, तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया y वर्ष, है ना।
हमें तो उसकी आयु मालूम नहीं था, वर्तमान आयु इसमें कोई दर्शा नहीं गया है, तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उनके पुत्र की आयु बराबर कितना हो गया, y वर्ष। अब क्वेश्चन पर ध्यान दें, कहना कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जब कह रहा है तो एक की आयु में थोड़े 5 वर्ष होगा, दोनों की आयु में 5 वर्ष होगा, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, है ना। कह रहे कि 5 वर्ष बाद, तो अगर इधर पर देख लो समझाते हैं, कह रहे कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब में भी होगा और पुत्र में भी होगा, तो 5 वर्ष बाद ये हो गए जैकब और 5 वर्ष बाद पुत्र भी कर देते हैं, कितना हो गया y + 5। पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, नहीं जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की y वर्ष, तो कह रहा कि 5 वर्ष बाद, दोनों में 5-5 वर्ष बाद होगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है। ये जैकब जो था 5 वर्ष बाद पुत्र के क्या हो जाता है, 3 गुनी हो जाता है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लो फिर से, x प्लस कितना हो गया 5, y प्लस 5 वर्ष बाद कह रहा कि 5 उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष जैकब में भी बढ़ रहा है और 5 वर्ष पुत्र में भी बढ़ रहा है। तो 5 वर्ष जैकब में बढ़ा है और 5 वर्ष उसके पुत्र में, और 5 वर्ष के बाद ये जो जैकब है इसके तिगुनी हो जा रहा है, तो क्या हम उसके पुत्र में 3 से गुना कर दें तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। उसके पुत्र में हम 3 से गुना करेंगे उसकी आयु में, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही वाला फंडा यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे लिखना प्रश्न से क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब को 5 वर्ष बढ़ा लो, कितना हो जाएगा x + 5। 5 वर्ष जब जैकब में बढ़ेगा तो 5 वर्ष उसके पुत्र में भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा y + 5। इसके 5 वर्ष बढ़ने के बाद अपने पुत्र के तिगुना हो जाता है, तो पुत्र में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। कितना है x + 5 बराबर में अब 3 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 3y, 3 में 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 15। y जो है x वाला के पास आएगा तभी तो समीकरण बनेगा। कितना है x, ये प्लस में है, ये कितना हो गया कची में हो गया माइनस में 15, बिना x y वाला इसके पास आएगा 15, ये वाला प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब कितना हो गया x - 3y बराबर 15 में से 5 गया, कितना हो गया 10। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया, समीकरण हो गया 1। अब यहां पे देखना, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहां पे लिखना कि फिर प्रश्न से, एक बार फिर प्रश्न से लिखेंगे तभी तो दूसरा समीकरण मिलेगा हमें। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, जब पूर्व कहेगा तो पहले, यानी हम क्या करेंगे -5 वर्ष पहले जैकब की आयु, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस हो गया 5। जब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु तो पुत्र की आयु भी पहले होगा, y माइनस कितना हो गया 5। 5 वर्ष पहले पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। मतलब ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र। ये जो पिताजी है 5 वर्ष पूर्व, इनके 7 गुने हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पुत्र में अगर 7 से गुना करेंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। तो लिखना x - 5 बराबर 7 में y से गुना करेंगे, कितना हो गया 7y, 7 में 5 से गुना करेंगे 35 हो गया। अब इधर y वाला x वाला के पास आएगा, x का -7y, 7 प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस का कितना है 35, ये 5 क्या हो जाएगा माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। तो x - 7y बराबर कितना माइनस का, तो इस समीकरण कितना हो गया 2। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हमें हल कर देना है। हम समीकरण 1 से बनाएंगे, समीकरण 1 में ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो किसी से भी आप बना सकते हो, समीकरण 1 या 2 समीकरण किसी से भी हल कर सकते हो। तो हम बनाते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से कितना है, समीकरण 1 में x - 3y, x माइनस का 3y बराबर का 10, x बराबर 10, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 3y, समीकरण कितना हो गया 3। एक तो समीकरण पहले से था ही, समीकरण 2, समीकरण 3। अब करना क्या है, ध्यान रखना है, समीकरण हम 1 से जब बनाएंगे तो x का वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगा समीकरण 2 में रखेंगे, और जब समीकरण 2 से बनाएंगे तो x का वैल्यू किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो हम तो बनाए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बनाए तो x का वैल्यू किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो लिखना x का यह मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने
समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को पहले आप लिख ही लो, कितना है x माइनस का 7y बराबर कितना है माइनस का 30 हो गया। अब x का वैल्यू कितना है 10 + 3y, तो x की जगह पर इस x के वैल्यू को हमें पुट कर देना है। x का वैल्यू 10 + 3y, तो x की जगह पर 10 प्लस कितना हो गया 3y है ना 3y। अब यहाँ माइनस का 7y बराबर का कितना हो गया माइनस का 30। अब 10 जो है बिना y वाला के पास, और y वाला में जो कंडीशन होगा उसको हम कर लेंगे। इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस का कितना 4y बराबर का कितना हो गया -3। ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 10। अब माइनस का 4y बराबर माइनस का कितना हो गया 40, माइनस माइनस कट, y बराबर कितना हो गया 40, ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में 4 × 40, y बराबर कितना हो गया 10। अब y के वैल्यू को क्या करना है, y के वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 इसको पहले लिख लो, कितना है x बराबर 10 प्लस कितना है 3y। तो यहाँ पे 10 है तो 10 लिखो, 3y, y का वैल्यू कितना है 10 है ना, और y 3 में गुना का रिलेशन है, तो पहले यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे करते हैं गुना, y का वैल्यू 10 तो यहाँ पे कर लो 10। अब y बराबर कितना हो गया 10 प्लस 10 दिया कितना हो गया 30, इसलिए कितना हो गया x बराबर हो गया 40। अब देखना एक बार और क्या हो जाएगा, माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना x माने है ना, तो x का वैल्यू कितना है x बराबर 40, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष। उनके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, y का वैल्यू कितना हो गया 10 है ना। आप समीकरण ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में इसके बाद वाले चैप्टर 3.4 में, तब तक के लिए है